गुरु भक्ति योग। गुरु का ध्यान करने के लिए हर एक वस्तु को सात्विक बनाना चाहिए। स्थान, भोजन, वस्त्र, संग, पुस्तकें आदि सब सात्विक होनी चाहिए। गुरु का ध्यान करना किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। केवल सदाचारी जीवन जीना ही ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु का निरंतर एवं गहरा ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आपको संसार के दुख दर्द एवं जन्म मृत्यु की मुसीबतों से सदा के लिए मुक्त होना हो तो आपको गुरु के स्वरूप का गहरा ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। गुरु का ध्यान करना यह अनन्य अनुभव, यह सीधे आत्मज्ञान के लिए राजमार्ग है। अन्न, वस्त्र, निवास आदि शारीरिक आवश्यकताओं के लिए शिष्य को चिंता नहीं करना चाहिए। गुरु कृपा से उसके लिए सब चीज़ों का इंतजाम हो जाता है। गुरु का ध्यान शिष्य के लिए एकमात्र मूल्यवान पूंजी है। भक्तों के लिए भगवान हमेशा गुरु के रूप में पथ प्रदर्शक बनते हैं। करीबन 4 सदी पहले की बात है। पाप के पर्वत को गोवर्धन मान बहुत से लोग अपनी लाठी से सहारा दे रहे थे। यह पर्वत उठाने वाला था काले इल्म का बेताज बादशाह सखी सरवर। मान्यता थी कि सखी सरवर की धूनी की राख यदि मुर्दा घर पर छिड़क दी जाए तो मुर्दा भी जिंदा उठते हैं। इसलिए घर घर में हर गुरुवार सखी सरवर के चिराग जला करते थे। ऐसे मनहूस चिराग जो लोगों के जीवन में केवल अंधकार करना ही जानते थे। इस अंधेरे को प्रकाश समझने की भूल पंजाब के मानसा जिले के एक ग्राम में रहने वाला बहलू भी कर गया। बहलू एक साधारण किसान था। पीरों फकीरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला, धर्म कर्म जितना बनता उतना अवश्य करता। सखी सरवर के अंधकार की ओढ़नी उड़ती उड़ती बहलू के ग्राम में पहुंच गई। भोले बहलू को लगा कि वह शीतल आंचल है जिसकी तलाश उसे कब से थी। कुदरत का अजब खेल देखो। हीरे की चाह रखने वाला बहलू कंकड़ पत्थर को मुट्ठी में भरकर साहूकार होने का भ्रम पाल बैठा। आठों पहर केवल एक ही नाम का सुरूर उस पर चढ़ा रहने लगा और वह था सखी सरवर, तांत्रिक का। धीरे धीरे तो बहलू की जिंदगी का लक्ष्य ही सखी सरवर हो गया। घंटों घंटों वह शमशान में धूनी रमाने लगा। उसकी खेती जाती रही, परिवार छिन्न भिन्न हो गया और फिर वह सब त्याग कर सखी सरवर का रूप बन गया। काले कपड़े, गले में काली पीली रंग बिरंगी मालाओं का जैसे कोई जाल हो, हाथ में चिमटा और सिर पर टोपी। अब यही उसका श्रृंगार था। देखते ही देखते उसके कई चेले बन गए। वह भी गांव में पीर की तरह पूजा जाने लगा, परंतु तब भी उसका मन हर वक्त बेचैन सा रहता था। उसे लगता जैसे कोई कंकड़ उसके हृदय में लगातार रड़क रहा है। एक दिन शमशान में बैठा वह सोचने लगा कि मेरे अंदर यह अजीब सा सन्नाटा क्यों है, मानो एक शमशान भीतर भी सुलग रहा है। मैं लोगों की हर परेशानी हल करता हूँ, पर मैं स्वयं एक प्रश्न सा क्यों हूँ। मैं अपने पास आए दुखी लोगों की
खाली झोलियाँ भी हरी करता हूँ, पर क्यों लगता है कि मेरी स्वयं की झोली तो युगांतरों से खाली ही है। अब तो मेरे खुद के चेले हैं, पर मेरा मन क्यों अभी भी किसी की शागिर्दी चाहता है। बहलू के नेत्रों से नमकीन दरिया बह उठा। उसे लगा कि शायद पीर सखी सरवर के काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं किए, इसलिए मन अशांत है। यह सोचकर वह उसी क्षण 20-25 चेलों को लेकर पीर के दर्शन के लिए चल पड़ा। उसके कदम अवश्य सखी सरवर के दरबार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आत्मा किसी और पते का रुख कर रही थी। एक ऐसे पते का जिसका पता बहलू को भी नहीं था। बहलू के होंठ सखी सरवर का नाम जप रहे थे, लेकिन उसके जहन में कोई अजनबी अपना अक्ष बना रहा था। तंत्र मंत्र का खेल खेलने वाला बहलू आज प्रभु का वह विचित्र खेल समझ नहीं पा रहा था। जब रात हुई तो चेले चपाटों ने उसे रुक कर आराम करने को कहा, परंतु बहलू की आंखों से तो नींद चोरी हो गई थी, लेकिन सब के कहने पर उसे रुकना ही पड़ा। अगली सुबह किसी नवजात कली की तरह ताज़ा थी। सूर्य की किरणों में एक अजीब सी जगमगाहट थी। यूँ लग रहा था कि मंजिल बस कुछ ही कदमों की छाप और चाह रही है, फिर जीवन चिर विराम लेगा। खैर, बहलू और उसके चेले उठे और अपने मुकाम की तरफ बढ़ चले। कुछ ही मील बाद उनके कदमों से जैसे हिमालय बंध गया। वे आगे बढ़ने के लिए उठ ही नहीं पाए। जिस नगर में ऐसा हुआ वह नगर रामदासपुर अमृतसर था, जहाँ साहिब कमाल श्री अर्जुन देव जी महाराज सुशोभित थे। वहाँ पहुंचकर बहलू का मन ठीक वैसे मचल उठा जैसे गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल पहुंचकर बालक का मन मचलता है। बालक मचलता है बेसुधी में, जो आनंद है वह सयाना बनने में कहाँ। बहलू को लगा जैसे उसके कंधों पर लदा हाथी उतर गया। पूछने पर पता चला कि गुरुदेव श्री अर्जुन देव जी महाराज वहाँ विशाल सरोवर की खुदाई करवा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु सेवा करने पहुँचे हैं। बहलू उस स्थान की ओर से वैसे ही खिंचा चला गया जैसे लोहे के कण चुंबक की तरफ खींचते हैं। ठोस सा दिखने वाला बहलू उस ताप को तरस रहा था, जिसके मिलते ही वह मोम की तरह पिघल जाए और अपना बेढंगा आकार बदल सके। जहाँ पहले भीड़ बहलू को देखते ही उसके चरणों में गिर पड़ती थी, वहाँ बहलू खुद किन्हीं अज्ञात युगल चरणों को तलाश रहा था। उसकी नज़रें चारों ओर दौड़ रही थी कि आखिर कौन है वह सरताज जिसने बिन मिले बिन देखे ही सब मेरा लूट लिया है। तभी दाईं तरफ से उठते बुलंद जय घोषों ने जैसे आसमां चीर दिया। बहलू के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो उठी। रोम रोम रोमांचित होने लगा। ऐसा लगा कि जैसे जन्मों पुराना वह अपने बहुत करीब है। तभी भीड़ के बीच एक दिव्य मूर्ति साकार हो उठी। बहलू की पलकें झपकना तक भूल गई। उसके गाल पर नमकीन पानी की धारा बह चली। शरीर बेजान हो गया। अंतरात्मा पुकार उठी।